मुसलमानों, कब्रें अजाब से भरी हैं, कब्रें बिच्छुओं से भरी हैं, कब्रें कीड़ों से भरी हैं। जो लोग चले गए वो पलट कर नहीं आते, वरना तुम्हें बताते कब्रों के अंदर क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तेरी अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। मुझे बताओ, 10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, हर वक्त साथ में रहते थे। उनमें से किसी दोस्त का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने यह फैसला किया कि यार इसकी आज पहली रात है कब्र में, ये घबरा जाएगा, ये डर जाएगा, ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, चलो आज पहली रात है तो एक काम करते हैं, आज पहली रात इसकी कब्र पे गुजारते हैं। क्या किया किसी ने? नहीं किया ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है, सारे दावेदार झूठे हो गए। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया दम तोड़ दे, सारी दुनिया जिस कब्र में साथ छोड़ दे, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आता है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, भाई जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी तो मदीने वाले आका काम आएंगे। अगर तूने दिल दिया होगा मदीने वाले को, अगर तूने प्यार किया होगा मदीने वाले से, तो जिस कब्र में सारी दुनिया ला ताल्लुक हो जाए, उस कब्र में मदीने वाला तुम्हें बचाएगा। अल्लाह अकबर। फिर मैं पूछता हूँ नौजवानों से, मुझे बताओ, जब आका करीम ही काम आएंगे तो तुमने दिल दुनिया से क्यों लगाया? तुमने प्यार क्यों ना किया मदीने वाले से? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो, जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो, जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? अरे आपके हुस्न का तो ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। प्यार किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि किरदार अच्छा, अखलाक अच्छा है, मुखड़ा अच्छा है, तो कायनात में मेरे नबी जैसा हसीन कोई नहीं। प्यार करते क्यों नहीं नबी से? आज हम अपने घरों का जायजा लें। अल्लाह अकबर कबीरा। हम देखें, आप नहीं जानते, आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इस्लाम को छोड़कर दूसरे रिलीजियन को, दूसरे धर्म को कबूल कर रही हैं, दूसरे मजहब के लड़कों के साथ कोर्ट मैरिज करती हुई नजर आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम बेटियां पहले नहीं थी? पहले भी थी। क्या पहले कभी तुमने ऐसा सुना था? आज क्यों है? आज वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहोगे भटक गई होगी, मैं पूछना चाहता हूँ, उसको भटकाने वाला कौन था? उसे मगरबी कल्चर की घुट्टी पिलाने वाला तू था, उसे जीन्स ला करके पहनाने वाला तू था, खुले सर बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में दिन भर रात दिन सीरियल देखने पर खामोश रहने वाला तू था, फौज फिल्में देखने पर खामोश रहने वाला तू था, एंड्रॉइड से लेकर बड़े बड़े फोन लाकर देने वाला तू था, उसको दुनिया के माहौल में ढालने वाला तू था। मुझे बता, आज तू कहता है कि भटक गई होंगी, लेकिन सुन नहीं प्यारे, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बनाया, बल्कि उन्हें दुनियादार बना दिया। अल्लाह अकबर। में ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो कि पहले जब फजर की नमाज के बाद मस्जिद से निकलते थे तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी कि नहीं? हमारा बचपन था, हमने देखा, नमाज पढ़ के निकलो तो घरों से, हर घर से किसी से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, किसी से नात पढ़ने की आवाज आती थी, किसी से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। आजकल के हालात ये हैं कि जिस घर के सामने से निकल जाओ, मोटू पतलू की आवाज आ रही, ऐसा है कि नहीं? कार्टून की आवाज आ रही है, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक रील की आवाज आ रही है। और पहले की औरतें बच्चे को खामोश करने के लिए नाते सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी, अल्लाह का नाम लेती थी। आजकल की औरतों का हाल ये, बच्चे ने रोना शुरू किया, फौरन मोबाइल चला के दे दिए। ऐसा है कि नहीं? आजकल की औरतें बच्चे नहीं पाल रही, बल्कि मोबाइल बच्चे पाल रही।
तो मुझे बता, जब ये मोबाइल के अंदर गंदी चीजें, फहश चीजें देखकर बड़े होंगे तो क्या ये नेक बनेंगे? फिर तेरे गिरेबान को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? फिर तेरे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह अकबर, कैसी बला चली है। छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, घंटों घंटों उनके हाथों में मोबाइल, रील चला रहे, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और दुनिया भर यूट्यूब की। सोशल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा, अल्लाह अकबर, आज देखा जाए तो व्यूअरशिप बच्चों की है। उसकी वजह क्या है? औरतों ने बहुत आसान सा तरीका है कि जैसे ही बच्चा रोना शुरू किया, कुछ नहीं करने की जरूरत है, मोबाइल चला के दे दो, कार्टून लगा के दे दो, मोटू पतलू लगा के दे दो। और खुद औरतों का हाल ये है, आजकल की औरतें बच्चे फेंक के खुद सीरियल देखती हैं। ऐसा है कि बच्चे फेंक के देखते हैं फिल्में। अल्लाह अकबर, पहले का दौर था, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नाते मुस्तफा की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर, आज मुस्लिम बेटियां हजारों की तादाद में इस्लाम को छोड़ रही हैं। उस इस्लाम को छोड़ रही हैं जिस इस्लाम ने मुस्लिम बेटियों को जीने का अधिकार दिया। कौन नहीं जानता कि इस इस्लाम के आने से पहले, मेरे नबी की आमद से पहले, इन बेटियों को मनहूस समझा जाता था, इन बेटियों को बाइस से बर्बादी समझा जाता था, इनको जिंदा दफन किया जाता था। अरे बेटियों सुनो, ये मदीने वाले मुस्तफा की आमद का सदका है कि आका करीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने देखा कि बेटियों को सताया जा रहा है, बेटियों को बाइस से बर्बादी समझा जा रहा है, बेटियों को नहूस समझा जाता है, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। सुनो प्यारे सुनो, मदीने वाले आका ने उन बेटियों को जिनको नहूस समझा जाता था ऐलान किया, अब महबूबे खुदा आ गया है, अब इन बेटियों को नहूसत नहीं बल्कि खुदा की रहमत समझा जाएगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने उन बेटियों को बाइस से रहमत बना दिया जिनको बाइस से बर्बादी समझा जाता था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं कि बेटी बाप के लिए रहमत का जरिया है। यही बेटी बड़ी हो जाए, इसका निकाह हो जाए तो अपने शोहर का दीन मुकम्मल करवाती है। और आका करीम फरमाते हैं कि मियाँ बीवी अगर खुश होकर मुलाकात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत कर देता है। और आका करीम मजीद फरमाते हैं यही बेटी और बड़ी हो जाए, माँ बन जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जिस मजहब ने इतनी इज्जत दी, इतनी रेस्पेक्ट दी, अल्लाह अकबर, उस मजहब को बेटियां आज छोड़ रही हैं। जानते हो रीजन क्या, वजह क्या है? हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नहीं, मगरबी कल्चर है। अल्लाह अकबर कबीरा। होता क्या है, बेटियों के सामने, बेटों के सामने हम देखो अपने घरों में क्या बात करते हैं, दिन भर रात दिन यही बात, क्रिकेटर्स की बात, नेताओं की बात और दुनियादार लोगों की बात, हीरो हीरोइन की बात, फिल्मों की बातें, चौराहों को देख लो तो राजनीति की बातें, नेताओं की बातें, क्रिकेटर्स की बातें, बैठकों का हाल देखो तो वहां भी दुनियादार लोगों की बातें। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनियादार लोगों के बारे में तस्करे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम उनके सामने रात दिन यही बातें करोगे तो मुझे बताओ वो नेक कैसे बनेंगे, परहेजगार कैसे बनेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। हम बेटियों के सामने दुनियादार लोगों की बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात करते हैं, और हद तो ये हो गई कि घर में टीवी चल रही है, फिल्म चल रही है, फौज फिल्में चल रही हैं, वहीं पर बेटी भी खड़ी है, बहन भी खड़ी है, माँ भी खड़ी है और बेगैरत भाई भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है। मुझे बता हया का जनाजा निकलेगा कि नहीं? मुझे बता फिर शर्म कहाँ रहेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। हम अपने घरों में रात दिन यही काम करते हैं। सुनो मुसलमानों, अगर बदलाव चाहते हो, इनकलाब चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी बर्बादी का जरिया न बने, बदनामी का जरिया न बने, तुम्हें इज्जत दिलाएं, तो सुनो, रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा जो तुम चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो घरों में बर्बाद करते हो, दुनियादार लोगों की बात करके, क्रिकेटर्स की बात करके, हीरो हीरोइन की बात करके, सुनो
सुनो, रोजाना एक टाइम टेबल बना लो, एक वक्त मुतय्यन कर लो। बाप है तो उसकी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई है तो उसकी जिम्मेदारी है। रोजाना जो वक्त चौराहों पर बर्बाद करते हो, उस वक्त को अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ गुजारो और उस 1 घंटे के लिए बैठ जाओ। और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी तो इमाम हुसैन के किरदार की बात होगी। बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद। जरा तस्किरा तो करो बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब के पर्दे का, सैयदा फातिमा के पर्दे का। कसम खुदा की, फिर वो तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएं। वो कनीज़े फातिमा जिस दिन बनेंगी उस दिन तुम्हारा सर फखर से बुलंद होगा, तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर में आका करीम के सदक़े में, सैयदा फातिमा के सदक़े में तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएंगी। आज जरूरत है कि अपने घरों में किरदार मुस्तफ़ा की बात की जाए, सीरत मुस्तफ़ा की बात की जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने मुआशरे पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सब लोग खड़े हो जाएं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सुल्तान सलाहुद्दीन साहिब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आकर के बैठ जाएं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कुर्सियां खाली है, आप पुर कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीक़त जिंदाबाद। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत इज़्ज़त माब जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन साहिब क़िबला हमारे बीच मौजूद हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत के नूरानी चेहरे का दीदार कीजिए और हज़रत का तशरीफ़ लाना यकीनन इस महफ़िल की कामयाबी की सनद है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फ़रमाए और हज़रत तशरीफ़ लाए, इनका भी अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सदका अता फ़रमाए। ज़रा मोहब्बत से एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुफ्तगू कर रहा था, बात कर रहा था कि आज हज़ारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब के लड़कों के साथ कोर्ट मैरिज करती हुई नज़र आ रही हैं। रीज़न मैंने आपको बताया कि हम उनके सामने रात दिन नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात करते हैं। क्या ये अच्छा होता कि हमारे घरों के अंदर सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होती। अगर आपको उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती तो हिंदी में मिल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है सैयदा फातिमा का तज़किरा करो अपनी बच्चियों के सामने। और बेटियां भी सुने कान खोलकर कि तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, तुम्हारी कामयाबी किसी एक्ट्रेस को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि सैयदा फातिमा के किरदार को अपनाने में है। बेटियां सुने, मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है, मुस्तफा की बेटी आ रही है। उसके बावजूद हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा।
तो बेटियां रश्क करें और गौर फिक्र करें कि सैयदा फातिमा को हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा। अगर तुम आज किसी दुनियादार हीरोइन को फॉलो ना करके सैयदा फातिमा की कनीज बन जाती हो, तो मेरा दावा है कि जो सैयदा फातिमा की कनीज बन जाए उसे फिर जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। बेटियां अगर चाहती हैं कि सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का अगर उन्हें पड़ोस जन्नत में मिले, तो फिर आज उन्हें कनीज बनना होगा सैयदा फातिमा का। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज होता क्या है देखो जरा, घर घर में अगर 10 बंदे हैं तो 11 मोबाइल होंगे, 9 नहीं हो सकते। पीर साहब तशरीफ रखते, मैं इनकी मौजूदगी में आपसे ये बात कर रहा हूं, ऐसा है कि नहीं? आप नहीं जानते। यकीनन इस मोबाइल के फायदे बहुत हैं। फायदे क्या है? यहाँ बैठ करके दूसरे शहर में अपने किसी भी रिलेटिव से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी अजीज से आप बात कर सकते हैं, उसका हाल जान सकते हैं। और फायदे क्या है? इसके जरिए आप बिजनेस कर सकते हैं, इसके जरिए आप अपने चहीते लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। ये इसके फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत खतरनाक हैं। इसके नुकसानात भी बहुत हैं। आजकल बेटियों के हाथों में बड़े बड़े फ़ोन हैं, बड़े बड़े सेल फोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन उनके हाथों में ला कर दे दिए जाते हैं। बेटियां कम अकल होती हैं, कम फहम होती हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती। होता क्या है कि फला ऐप पे डील चल रही है, ऑफर चल रहा है कि अगर 5000 की शॉपिंग करेंगे तो 3000 का कैशबैक मिलेगा, या फला ऐप से अगर इंस्टॉल करने के बाद में शॉपिंग करेंगे तो 5000 की ड्रेस 2000 में मिल जाएगी, 2000 की ड्रेस 1000 में मिल जाएगी, 10,000 पे इतना कैशबैक मिलेगा, 10,000 के कपड़े 5,000 में मिल जाएंगे। ये लालच दिए जाते हैं और हमारी बेटियां उन सेल फोन के अंदर, इन मोबाइलों के अंदर थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेती हैं। उन थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना हुआ है और जैसे ही उसको इंस्टॉल किया जाता है एक्सेस दे देती हैं। उन्हें पता नहीं कि ये कितना खतरनाक है। थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस दिया है तो सुनो, अब उस मोबाइल के अंदर जितने फोटोज हैं, जितनी वीडियोज हैं, या जितने नंबर हैं, वो सब के सब तुम्हारे नंबर को, तुम्हारी डिटेल को, तुम्हारे फोटोज और वीडियोस को थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है। फिर उसी डिटेल के माध्यम से मुस्लिम बेटियों को निशाना बनाया जाता है। आप नहीं समझते, आप नहीं जानते ये कितनी खतरनाक बला। जो ऐप थर्ड पार्टी इस्तेमाल किए जाते हैं उसके जरिए फिर हमारी जो डिटेल है पर्सनल, चाहे वो नंबर हो या फोटोज वीडियोस हो, फिर वो सार्वजनिक, मतलब किसी कभी भी वो बेचे जा सकते हैं, थर्ड पार्टी को दिए जा सकते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी समझ नहीं होती, लालच में आकर उनको स्टॉल करके चलाते। आप मुझे बताएं, लड़की रहने वाली बदायूं की और कोर्ट मैरिज करिए गैर मुस्लिम से मुंबई के, कैसे मुमकिन हुआ? कैसे कनेक्शन हुआ? ये तुम्हारी बेटियों की डिटेल बेची जाती है, डिटेल हासिल की जाती है। बेटियां नहीं समझती कौन सा ऐप चलाना सुरक्षित है, सेफ है, कौन सा ऐप प्रोटेक्शन, कौन से ऐप को हासिल है, कौन से को नहीं। एक्सेस दिया, सब कुछ तुम्हारा दूसरे के हाथों में चला गया। खुदारा अपने ईमान की परवाह करो, अपनी इज्जत की परवाह करो। मुझे बताओ, तेरी बेटी के बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है कि मोबाइल के बगैर उसका काम नहीं चलेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बात ईमान की आ जाए मुसलमान, जब बात अकीदे की आ जाए, जब बात इस्लाम की आ जाए, तो मोबाइल क्या, अगर हमें अपनी गर्दन भी देना पड़े तो हम अपना ईमान बचाने के लिए खुशी खुशी गर्दन भी दे देंगे। जरूरत के मुताबिक बस इस सेलफोन का इस्तेमाल करो, वरना इन मोबाइलों को छीन लो। ये तबाही का सबसे बड़ा जरिया, तबाही का सबसे बड़ा सबब है। आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज करती हैं, अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, अपने घर वालों को भूल जाती हैं। बेहयाई का लिबादा पहनकर, बेगैरती का लिबादा ओढ़कर वो सारी इज्जत को पैरों तले रौंद कर दूसरों के साथ चली जाती। आज जरूरत है कि अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। आज हैरत होती है कि जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें नजर आती। जिन नौजवानों के हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था,
जिनके हाथों में सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन हाथों में ताज के पत्ते नजर आते। जो कदम मस्जिद की तरफ उठते वो कदम आज शराब की भट्टियों की तरफ उठते नजर आते हैं। जो कदम मदारिस इस्लामिया की तरफ उठते नजर आते, वो कदम आज जुए के अड्डे की तरफ उठते हुए नजर आते हैं। आज नौजवान अपने माँ बाप से भी बदतमीजी करते हैं, माँ बाप से भी ऊंची आवाज में बात करते हैं, माँ बाप से भी बदकलामी करते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो नफ्स परस्ती के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, बदकलामी करते हैं, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, जो नफ्स परस्ती के रास्ते को अपना चुके हैं, अल्लाह अकबर, वो नौजवान जो मस्जिदों से दूर हैं, जो मदारिस से दूर हैं, अगर चाहते हो कि वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए मस्जिदों की तरफ, नफ्स परस्ती के रास्ते को छोड़ दें, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को मेरे नबी के इश्क का जाम पिला दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। बेशबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। आज अगर इनकलाब चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो नौजवानों को इश्क मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान का यही पैगाम था, यही आपका मैसेज था कि नौजवानों को इश्क मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ। चूंकि आलिम को खरीदा जा सकता है, फाजिल को खरीदा जा सकता है, मुफ्ती को खरीदा जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो नबी के आशिक को खरीद ले। इसलिए नौजवानों को इश्क मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ, नौजवानों को मेरे नबी के इश्क का जाम पिलाओ। अपने घरों में सीरत मुस्तफ़ा की किताबें रखो, किरदार मुस्तफ़ा की बात करो, अपने घरों में सैयदा तैयबा ताहिरा का तज़किरा करो, बच्चियों के सामने सैयदा ज़ैनब का तज़किरा करो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। वरना याद रहे, आज हम देखें अपने हाल को, ये कौम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। अरे दुनिया वालों, मुसलमानों, इस्लाम से वाबस्ता लोगों, सुनो, रब ने तुम्हें इंसाफ की भीख मांगने नहीं भेजा था, रब ने तुम्हें इंसाफ कायम करने भेजा था। आज हम खुद मजलूमों की लिस्ट में हैं, मजलूमों की फहरिस्त में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तुम भी मजलूमों की लिस्ट में रहोगे तो मुझे बताओ, जालिमों के जुल्म से मजलूमों को आजाद कौन कराएगा? अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया में इंसाफ कायम कौन करेगा? सुनो, तुम वो कौम हो कि अल्लाह ने वादा लिया है कि हम तुम्हें ही गलबा देंगे, हम तुम्हें ही गालिब करेंगे, लेकिन तुम्हें पलटना होगा अपने करीम रब की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत इज़्ज़त माब जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई हज़रत के बारे में जान के। पहले से भी सुना है कि दीनी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और न जाने कितनी गरीब बच्चियों के निकाह हज़रत करा चुके हैं माशाअल्लाह। और दीनी मदारिस हों या मसाजिद, दूसरे दीन के काम हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यकीनन आज ऐसे ही बुजुर्गों की और पीरों की जरूरत है जो कौम के हित में फैसला करें, कौम के बारे में सोचें, कौम को क्या चाहिए इसके बारे में फिक्रमंद रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं कुछ देर और आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। जरा मोहब्बत से पुकारें, या रसूल अल्लाह। बात चल रही थी आज माहौल की। अब ये शादी का मौका है, निकाह हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो माँ बाप को होगी, क्योंकि मैंने जो आयत पढ़ी उसके ज़िम्न में गुफ्तगू करना जरूरी है, उसी तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब बच्चा पैदा हुआ, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई तो माँ बाप को। बड़ा हुआ निकाह के मौके पर, सबसे ज्यादा खुशी हुई तो माँ बाप को। माँ बाप वो हस्ती है प्यारे जो बिना किसी लालच के प्यार करते, बिना किसी मतलब के, बिना किसी मकसद के प्यार करते। अल्लाह अकबर। लेकिन आज देखा जाता है
कि आज चाहे हम जितने उजले कपड़े पहन लें, जितने हम अच्छा लिबास पहन लें, चौराहों पर खड़े होकर चाहे जितनी डींगे मार लें, चाहे जितने दावे कर लें, चाहे जितनी बिल्डिंगें बना लें, लेकिन हमारे घरों के अंदर हमारे माँ बाप हमारे बुरे सलूक का शिकार है, हमारे अच्छे किरदार उन्हें मयसर नहीं है, हमारे बुरे सलूक से वो परेशान हैं। अल्लाह अकबर। नौजवानों अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, तुम छोटे थे, बच्चे थे, अगर बुखार की हरारत भी हो जाती थी तो तेरे माँ बाप परेशान हो जाया करते थे, तड़प जाया करते थे, इलाके के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास तुझे ले जाया करते थे। तेरी माँ अगर तुझे रोता हुआ देखती थी तो पूरी रात सो नहीं पाती थी, सारी रात तेरी खातिर जाग कर के गुजार दिया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे बाप को तेरी खातिर अगर सर्दी में जाकर बाहर जाके काम करना पड़ा, अगर मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, जनवरी की सख्त सर्दी में अगर तेरे बाप को बाहर जाके बोझ ढोना पड़ा तो ढोया, किस लिए? कि मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरी औलाद पढ़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी घर में 8 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, अकेले 2 माँ बाप मिल करके 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में तालीम दिलाते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तालीम दिलाते हैं, बेहतरीन मदारिस में तालीम दिलाते हैं, शादियां कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों गौर तो करो, 10 बच्चों की जरूरत को अकेले 2 माँ बाप पूरा कर दिया करते हैं। और नौजवानों आज तुम अकड़ के चलते हो, शादी हुई माँ बाप से दूरी बनाने लगते हो, बीवी की मोहब्बत में गर्क होकर माँ बाप से बदतमीजी करते हो। जरा याद कर, जनवरी की सख्त सर्दी थी, जनवरी की सख्त रातें थी, अल्लाह अकबर कबीरा, सारी दुनिया अपने नरम बिस्तरों में सोई थी, रात का आखिरी हिस्सा था, रात का आखिरी पहर था, तुझे पता नहीं था, तुझे शऊर नहीं था कि पेशाब कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए। रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में, सख्त सर्दी में तूने अपनी माँ की आगोश में लेटकर बिस्तर में पेशाब कर दिया था, तो सुन, तेरी माँ ने तुझको उठाकर नीचे नहीं फेंका था, बल्कि गीले से उठाकर तुझे सीने पर लिटा लिया था और गीले में खुद लेट गई थी, ताकि तेरी तबीयत खराब ना हो जाए, ताकि तुझे बुखार ना आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी माँ को तेरी कामयाबी की खातिर, तेरी खुशी की खातिर अगर किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर के बर्तन साफ करना पड़े तो किए, तेरे बाप को अगर किसी अमीर के यहाँ पर जाके अगर नौकरी करना पड़ी तो की, किस लिए? कि मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अकेले 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी। लेकिन जरा अब हालात देखें, अकेले 2 माँ बाप ने सब कुछ किया था ना, हर कुछ किया था, सब कुछ किया था, पढ़ाया था, लिखाया था, शादियां की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये 10 बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, इन 2 माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी ये 10 होकर के इज्जत के साथ नहीं देते। फर्क देखिए, 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था, और ये 10 होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। नंबर लगाए जाते हैं, 1 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा, दूसरे महीने का खर्चा दूसरा भाई, तीसरे महीने का खर्चा तीसरा भाई। बगैर तो अगर तुम्हारे माँ बाप ने नंबर लगाए होते या अगर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया होता तो तुम आज इस मुकाम पे होते। अगर तू कामयाब है, अगर तू किसी मंसब पर फाइज है, अगर तू आसमान की बुलंदियां छू रहा है, तो ये फकत तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरे माँ बाप का खून पसीना शामिल है। शादी हुई, शादी के 2-3 महीने बाद तक तो बड़ा अच्छा चलता है। अकबर अली साहब हैं यहाँ पे, हाँ सुन लें, और दूसरे नौजवान भी सुन लें। 3-4 महीने बहुत अच्छा चलता है, सास भी खुश, ससुर भी खुश, सब खुश। लेकिन जैसे ही साल भर गुजरा, बीवी प्रेशर करती है शोहर पे, क्या बहुत बर्दाश्त कर लिया बुढ़िया बुड्ढों को, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगर हमारे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा, वरना हम मायके चले जाएंगे। तो ये जो आजकल के नौजवान है ना, ये दूसरे के मसले में, दूसरे के मामलात में जबरदस्ती मशवरे देते हैं, चौराहों पर लोगों को पकड़ पकड़ के मशवरे देते हैं। इधर बीवी ने प्रेशर किया, जैसे ही कहा कि हमारे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा, फौरन लब्बैक कहते हुए नजर आते। बीवी ने कहा माँ बाप से अलग हो जाओ, बोले ठीक है, आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस हैं,
आपने जो कह दिया हमने मान लिया। ऐसा है कि नहीं? बीवी की मोहब्बत में गर्क होकर, बीवी के कहने में आकर नौजवान आज माँ बाप को छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, मामला सिर्फ हमेशा जो है लड़की की गलती नहीं होती है, हमेशा बहू खराब नहीं होती, कहीं कहीं सास भी बड़ी डेंजरस मिल जाती है। ऐसा है क्या नहीं? कहीं कहीं सास भी बहुत खतरनाक मिल जाती है। कैसे? किसी घर में जाएं आप, जिस घर में 2 शादियां एक साथ हुई हों, यानी बहन भाइयों की शादियां एक ही मौके पे हुई हों, 2 शादियां, लड़के और लड़की की शादी एक साथ अगर बुढ़िया ने की हो तो घर में जाकर पूछना कि बूढ़ी माँ ये बताओ, लड़की की शादी की थी, बेटी की शादी की थी, दामाद कैसा मिला है? तो बुढ़िया कहेगी अरे बेटे हीरा मिला है, बड़ा ही अच्छा दामाद मिला। कैसे? कि रात दिन मेरी बेटी को शॉपिंग कराता, यहां तक कि चाय भी खुद बना के पिलाता। ऐसे ही है ना, बुढ़िया के ये जुमले होंगे कि मेरी बेटी को चाय भी खुद बना के पिलाता है, बड़ा ख्याल रखता, बड़ी मोहब्बत करता मेरी बेटी से, बड़ा ही अच्छा दामाद मिला। अगला सवाल ये करने ना कि लड़के की भी तो शादी की थी, बेटे की भी तो की थी, बहू कैसी मिली? अरे बेटे क्या बताएं, किस्मत ही फूट गई, बड़ी खतरनाक आई है, चुड़ैल मिली, जब से आई है मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया, रात दिन शॉपिंग करवाने ले जाती है, यहां तक कि चाय भी मेरे बेटे से बनवा के पीती है। अब जरा गौर करें, चाय दोनों तरफ बनी है, बेटी के लिए चाय बनाई दामाद ने तो बुढ़िया को खुशी हुई है ना, और बहू के लिए अगर बेटे ने चाय बना दी तो बुढ़िया को दिक्कत हो गई। प्रॉब्लम किधर? प्रॉब्लम यह है कि अगर बहू को बहू ना समझा जाए, सास बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले तो झगड़े खत्म, और बहू सास को सास ना समझे, माँ समझ ले, झगड़े खत्म। बेशक बेशक। कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने चाहे जितना मारा हो, क्या कभी कोई बेटी माँ से अलग हुई है? मुझे बताओ, माँ ने चाहे डंडा फेर दिया हो, जितना ही मारा हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बेटी साहब अलग हो गई कि माँ मारती बहुत है, तंग करती है? तो अगर काश सास को सास ना माँ समझा जाए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी के सामने ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी से काम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा कारी इमरान साहब क़िबला हैं, मुफ्ती नवाब अज़हर साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, या आपके इलाके के जो उलमाए किराम हैं जिनके मैं नामों से वाकिफ़ नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं, इमाम साहब क़िबला हैं, इनको बुलाएं और बुलाने के बाद में उस अपनी बीवी के मायके वालों को भी बुलाएं और बुलाने के बाद में एक एप्लीकेशन तैयार कर लें, स्टाम्प पेपर की शक्ल में एक तैयार कर लें दस्तावेज, और उसके बाद में उस पर सब कुछ लिख लें और कहें ठीक है आप चाहती हो कि हम अपने माँ बाप से ना मिलें, माँ बाप से अलग हो जाएं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन सबकी मौजूदगी में, सबके सामने आप भी सिग्नेचर कर दो कि आज के बाद तुम भी अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। आईना दिखाने की जरूरत है। जब इतना कहोगे ना तो कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही हूं, आपके माँ बाप मेरे माँ बाप। आईना दिखाने की जरूरत है। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जब तू नहीं छोड़ सकती, तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जो मेरी पेशानी पर जर्रा बराबर शिकन पे परेशान हो जाती थी? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जब मैं हॉस्पिटल में जाता था, हॉस्पिटलाइज होता था, सब लोग आते थे, देखकर चले जाते थे, हाल पूछते थे, चले जाते थे, लेकिन अगर 10 दिन नहीं 15 दिन भी अगर हॉस्पिटल में गुजारे तो सिर्फ माँ थी। रात को अगर 3 बजे भी आँख खुली तो माँ बिस्तर के पास बैठी हुई नजर आती थी। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जो माँ मेरी बेकरारी पे बेकरार हो जाती थी, मेरी परेशानी पे परेशान हो जाती थी? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जो मैं बाहर से जब आता था तो सब लोग मेरे बैग को देखते थे, मेरी अटैची को देखते थे, कितना कमा के लाया है, कितना पैसा लाया है, लेकिन माँ होती थी जो ये नहीं देखती थी क्या लाया है। ये माँ होती थी जो चेहरे को देखती थी, कहती थी मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया, तू इतना पतला कैसे हो गया, दुबला
कैसे हो गया? क्या तूने वक्त पे खाना नहीं खाया? क्या तूने वक्त पे खाना पीना नहीं किया? क्या तुझे कोई परेशानी है? मुझे बता, जब तू नहीं छोड़ सकती अपनी माँ को तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 2.5 साल तक अपना खून जिगर मुझे दूध की शक्ल में पिलाया? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलते, आपकी वालिदा माजिदा आपके लिए हाथों को उठा दिया करती हिफाजत के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा विसाल कर गईं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जा रहे हैं। कोहे तूर पे चढ़ते चढ़ते पैर फिसल गया। अल्लाह अकबर। आवाज आई, मूसा अब जरा संभल कर चलो, अब जरा देख कर चलो। अर्ज किया, परवरदिगार तेरा मूसा पहली बार नहीं आ रहा है, तेरा मूसा पहले भी आता रहा है। आज ये संभलने की ताकीद किस लिए? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारी हिफाजत की दुआ करने के लिए, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, इसलिए संभल कर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल कारी में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका करीम की बारगाह में मेरे नबी के पास एक शख्स आया। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमको मक्का फतह करा दिया, अगर हमने मक्के की जंग को जीत लिया, अगर हमने काबे को फतह कर लिया, तो मैं मन्नत मानता हूँ, मैं इरादा करता हूँ, मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। आज भी मन्नतें मानी जाती हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 5 देग बिरयानी बनाऊंगा, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 देग बिरयानी बनाऊंगा। मैं बुजुर्गों की नियाज का मुखालिफ नहीं हूँ, बुजुर्गों की नियाज करना अच्छी बात है, लेकिन जरा प्यारे ये भी मन्नतें मान लिया करो कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी बच्चियां निकाह के लिए जवान है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं उसकी बच्चियों के निकाह में मदद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मन्नतें क्यों नहीं मानते कि फला बस्ती में इतने बच्चे पढ़ते हैं बाहर के मदरसे के अंदर, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने महीने का राशन दूंगा। तुम ये मन्नतें क्यों नहीं मानते कि मेरी बस्ती में फला माजूर शख्स है, अगर मेरा ये काम हो गया तो दुनिया वालों से छुपा करके मैं 5 महीने का या 2 महीने का उसको राशन दूंगा। ये भी मन्नतें माना करो। दुनिया वालों, इस चैप्टर को हमने भुला दिया है, ज़कात के चैप्टर को हमने भुला दिया है जो बड़ा जरूरी है इस्लाम में। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल उस शख्स ने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? ऊंचा बोलो। कि अगर अल्लाह ने मक्के को फतह करा दिया तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूद कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह के करम से हम मक्के को फतह करेंगे, हम काबे को हासिल करेंगे, लेकिन तुझे अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, जरा ऊंचा बोलो, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप के मर्तबे को कसम खुदा की, अल्लाह ने जैसा दिल माँ को दिया है वो किसी को नहीं दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारे घरों में परेशानी आती है तो हम दुनिया भर में भागते हैं। अरे अपने घरों में देखो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और सुनो, चाहे तुम जितने जलसे सजा लो, चाहे जितनी महफिलें सजा लो, चाहे जितनी मस्जिदें बना लो, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, अगर राजी नहीं है, तो मैदान महशर सब कुछ तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। कसम खुदा की,
वो दिन दूर नहीं कि जब हुक्म होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जब गुनाहगारों को नेकोकारों से अलग कर दिया जाएगा, परहेजगारों को अलग कर दिया जाएगा और गुनाहगारों को इस तरह से जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा जिस तरह से आज जानवरों को खदेड़ के ले जाया जाता है। इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, हिसाब का वक्त बहुत करीब है और हम गफलत में पड़े हुए हैं, हम गाफिल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मामला क्या है, हम परवाह क्यों नहीं करते? माँ बाप के हुकूक से हमें मतलब नहीं, उलमा के हुकूक से हमें मतलब नहीं, बुजुर्गों की इज्जत से हमें मतलब नहीं, मदरसों से हमें मतलब नहीं, बुजुर्गों से हमें मतलब नहीं। उसकी वजह क्या है? आजकल के नौजवानों का और लोगों का जहन ये हो गया है, बस चंद मिनट में आखिरी चंद बातें आपके सामने रख दूं, जहन ये हो गया, अरे यार सरताज रज़वी आए हैं, दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है, तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे जीने? तो ऐसे ही होता है ना, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो। क्या हमेशा कब्र व हशर की बात करते हो? क्यों हमेशा खौफ खुदा की बात करते हो? अरे आए हैं, जीने दो। यकीनन हमारा कोई नुकसान नहीं, हमें भी अपनी किडनी प्यारी है, हमें कोई डायरिया नहीं हो गया चीखने चिल्लाने का, बोलने का। इन उलमा को भी अपनी जिंदगी प्यारी है, ये भी लंबी जिंदगी चाहते हैं। अगर ये बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि काश आपको ये दुनियावी जिंदगी आप जिसमें महव है, जिसमें डूब चुके हैं, इससे आगे की जो जिंदगी है, उखरवी जिंदगी, उसके बारे में फिक्र हो जाए और काश आप उसकी तैयारी कर लें। क्योंकि आज आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कब्र में कुछ नहीं होगा। 70-80 साल की जिंदगी है, लेकिन कब्र में याद रहे प्यारे, ना पता 100 साल का, ना पता 200 साल का, ना पता 300 साल का, जब तक क़यामत आएगी तेरी कब्र में रहना होगा। आखिरी वाक़या हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ताल्लुक से मैं कुछ और बातें भी रखना चाहता था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। हज़रत की ट्रेन है शायद 3 या 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे से पहले है बरेली शरीफ से, तो हम जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। ज़रा सुने प्यारे, सर से लेकर कान बन जाएं, सर से लेकर पैर तक कान बन जाएं, उसके बाद सिमात करें। हज़रत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं कि हज के अय्याम में मैं हज करने के लिए गया तो सहने काबा में मैंने एक अजीब मंजर देखा, मैं हैरान रह गया। एक बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी जो बातें थी, उसका जो अंदाज़े तकल्लुम था, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दिल को छलनी कर रहा था। वो बुजुर्ग दुआ कर रहा था परवरदिगार से, परवरदिगार तो गफूर रहीम है, माफ कर दे, परवरदिगार तो करीम है, करम फरमा, परवरदिगार तो रहीम है, रहम फरमा, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इमाम बुअली हियती फरमाते हैं कि उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छलनी कर रहा था, उसके जो कलिमात थे, उसका जो इस्तिराब था, वो देखने लायक था, उसकी जो बेकरारी थी वो एक अलग तरह की थी, जुदा गाना अंदाज था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दुआ करने वाला कह रहा था, परवरदिगार तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, मैदान महशर मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे हिसाब ना लेना, यूं ही छोड़ देना अपने करम से, मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना, यूं ही अपने करम से छोड़ देना। और अगर हिसाब लेना ही हो, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो परवरदिगार इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है, फिर मुझे नाबीना करके उठाना, फिर मेरी आंखों को, मेरी आंखों से नूर छीन के उठाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आम जबान में कहूं तो उस दुआ करने वाले के जुमले ये थे, परवरदिगार मुझे अंधा करके उठाना। क्यों? मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा परवरदिगार परहेजगारों का, मैं मुत्तकी लोगों का कैसे सामना करूंगा, अपने नबी के सामने कैसे जाऊंगा, नजरें कैसे मिलाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम बुअली हियती फरमाते हैं, जब मैंने उसके कलिमात को सुना, जब उसकी बातों को सुना, तो मुझे लगा शायद कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है, शायद कोई बहुत बड़ा खताकार नजर आता है। इमाम बुअली हियती फरमाते हैं, इतने में जैसे ही मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उस दुआ करने वाले की आवाज बुलंद होती है, चीख निकलती है और अर्ज करता है, परवरदिगार अब राजी भी हो जा, परवरदिगार अब माफ भी कर दे। इतने में फरमाते हैं, इमाम बुअली हियती फरमाते हैं कि वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। मैंने सोचा चलो कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई खताकार नजर
आता है, कोई सियाकार नजर आता है, करीब जाकर के सहारा दिया जाए, इसको तसल्ली दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अबू अली अती फरमाते हैं कि जैसे ही मैं करीब गया, करीब जाकर के जैसे ही मैंने जुल्फों को चेहरे से हटाया तो दुनिया वालों मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, बल्कि ये वलियों का सरदार गौसे आजम जीलानी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो माँ की आगोश में रहकर, माँ की गोद में रहकर रमजान के रोजे रखे। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना फरमा दे अब्दुल कादिर खाना खा लो, जब तक पानी नहीं पीता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर पानी पी लो। अल्लाह अकबर। वलियों का सरदार, आंखों में इतने आंसू, इतना इस्तिराब, इतनी बेकरारी, इतनी आजिज़ी इंकिसारी। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। डॉक्टर इकबाल इसी वाक़ये को सामने रखकर फरमाते हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर रोज़ रुहाए मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मुसलमानों, जन्नत को हासिल करना जितना तुम आसान समझते हो उतना नहीं है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा सारी जिंदगी सुन्नतों पर अमल किया, सारी जिंदगी आप अच्छे काम करते रहे। अल्लाह अकबर। वो इमाम आज़म कि जिनकी तकलीद बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अइम्मा अरबा में जिनका नाम सरे फहरिस्त आता हो, मुज्तहिदीन में जो लिस्ट में सबसे ऊपर आते हों। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके खादिम ने देखा कि आपकी आंखें भीगी हुई हैं, आप रो रहे हैं। अर्ज किया, हुजूर 40 साल से आपके साथ, आप इतना क्यों रोते हो? आप तो हर सुन्नत पे, हर वाजिब पे अमल करते। तो फरमाते हैं, तुम नहीं जानते गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दामादे पैगंबर, वो जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई। अल्लाह अकबर। जब कब्रिस्तान जाते तो आंसुओं से चेहरा तर हो जाता, दाढ़ी भीग जाती। खादिम अर्ज करता, हुजूर आप तो दामादे पैगंबर, आप तो खलीफा हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? तो आप अर्ज कर फरमाते हैं, तू नहीं जानता, मेरे नबी ने फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अल्लाह अकबर। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ राह खुदा में दे दिया, सब कुछ राह खुदा में लुटा कर दाढ़ी को पकड़ के बैठ गए। अर्ज करने लगे, परवरदिगार जो कुछ था तेरी बारगाह में खर्च कर दिया। परवरदिगार अगर अब भी कोई कमी रह गई हो तो परवरदिगार तू माफ कर देना। मुझे बता हम कितना खौफ रखते हैं दिल के अंदर खुदा का।